हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, पर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और गुणनखंड के जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप जो इसमें बताए जाएंगे। तो चलिए हम बिना समय का विलंब किए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह प्लस लगा, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ सीधे आप अगर इस तरह का देता है तो सीधे पीछे से कोई देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना 6 है, 6 के आगे प्लस है और फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 5x है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको इसका ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं 6 के कि जिनका गुणा करने पे तो 6 आ जाता हो लेकिन उनको जोड़ने पे 5 आता हो, ठीक है। यानी ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने, मतलब देखना है कि 6 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो उसमें से दो संख्या ऐसी लेनी है कि जिनका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 है। दो संख्या लेने का मतलब कि जैसे 6 एक कम 6, तो 6 और एक हम लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 6 जो है एक के पहाड़ा में यदि आता है तो 6 एक कम 6 होगा, यानी एक 6 6 होगा, एक गुणे 6 करेंगे तो 6 होगा। लेकिन एक में यदि हम लोग 1 से 6 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे देखना है कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे कि 3 गुणे 2, ठीक है। 3 का गुणा यदि 2 में करते हैं, चाहे 2 का गुणा यदि 3 में करते हैं तो क्या होगा, 6 होगा। और यदि हम लोग 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पे 5 लाना है। और 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इस कोष्टक को हटा देंगे, 3x प्लस 2x प्लस 3 × 2 हो गया। देखिए यहाँ पे ये दो दो का जो है एक तरह से हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो कॉमन वही संख्या होगी जो दोनों में आती हो, ठीक है। इसमें भी आई, यानी कि मौसौ, एक तरह से कह सकते हैं मौसौ, HCF जो होगा वही कॉमन होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ से x और यहाँ भी x है, यानी कि यहाँ से x कॉमन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक x कॉमन हो गया, तो एक x यहाँ से बच गया। यहाँ से x जो है सिंगल, x के पावर 1 थी तो वैसे ही निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बच गया, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जगह है, तो फिर यहाँ से कॉमन होगा तो x प्लस 3 हो गया और x प्लस 2 हो गया। ये जो है इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 है, यानी कि हमको यहाँ पे ढूंढना है कि ऐसा संख्या ढूंढना है जिनका गुणा गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने पे कितना है, 9 आए, ठीक है। जिनको आपस में यदि गुणा कर दिया जाए तो 14 आ जाए, 14 आ जाए, और ऐड करने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो कितना होगा, तो 14 जो होता है 2 के पहाड़ा में पहले आता है, तो 2 गुणे 7 होता है ना, 2 सत्ते 14। और यदि हम लोग 2 में 7 को जोड़ेंगे तो फिर 9 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 के जगह पे लिखेंगे 2 + 7, ठीक है ना। ये 2 + 7 लिखेंगे, x लिखेंगे और प्लस 14 की जगह पे 2 × 7, यानी कि 2 गुणे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोष्टक यहाँ से हटाते हैं। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो फिर ये देखिए ये 2x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा पेयर। तो देखिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया, ये x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए इन दोनों में 7 7 है तो 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचा और फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। तो यानी x + 2 और x + 7 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, यानी 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है। फिर ठीक इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके पहले क्वेश्चन में जो लोग हम लोगों ने किया है, देखिए यहाँ पे हर जगह प्लस था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि पीछे तो प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस है दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो कोई एकदम घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखना है कि ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 16 आता हो और जोड़ने पे 8 आता हो। अगर यहाँ पे प्लस है तो यही ध्यान देना है कि गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे 8 है। यहाँ प्लस है माइनस है, उससे किसी तरह का लेना देना नहीं आपको, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो अगर हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि 4 का जो है 4 में यदि गुणा करते हैं हम लोग, तो देखिए 16 आता है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4 का 4 में गुणा करते हैं 16 आता है, और 4 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब 4 × 4 और 4 प्लस, यानी कि 4 को हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे 4 + 4 लिखेंगे, ठीक है, और 16 की जगह पे 4 × 4 लिखेंगे।
तो देखिए अब यहाँ पे लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे अब माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा होता है तो और कोष्टक हटाते हैं तो हम लोग कोष्टक के सारे चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -4x, और ये प्लस में तो ये भी कितना हो जाएगा -4x, फिर इस तरह से 4 गुणे 4 हो गया, ठीक है। देखिए ये यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x -4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4 4 दोनों जगह है ना, और साथ ही में -4 यहाँ से कॉमन होगा, तो फिर यहाँ पे x बचेगा, और इस प्लस में से माइनस निकल गया है तो फिर यहाँ पे माइनस बचेगा। तो जो नंबर यहाँ पे आया, जिस तरह की संख्या यहाँ पे आई है, ठीक उसी तरह की संख्या जो है आपके यहाँ इस ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से x -4 यहाँ से कॉमन होगा, तो फिर ये बचेगा x -4, ये दोनों x -4 आ गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो है उत्तर हो गया। फिर इसी में तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए x² -9x + 18 है, यानी कि गुणा करने पे 18 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है, 9 लाना है, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 9 के जगह पे 6 + 3 लिखेंगे, माफ करिएगा यहाँ पे जो होगा माइनस होगा, ये जो होगा 6 + 3 लिखेंगे, और 18 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 6 गुणे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x² कॉमन करेंगे, तो देखिए यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस में 6 गुणे 3 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया इस तरह से। तो यहाँ x², यहाँ x है, तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे -3 है ना, तो माइनस और यहाँ पे 3 है तो -3 कॉमन करेंगे। जब -3 कॉमन, माइनस निकल गया तो यहाँ से प्लस बचा और ये x बच गया, और देखिए इस प्लस में से जब माइनस निकल गया है तो यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे 6 बचा है, तो ये जो होगा x -6 और x -3, ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x² + 8x - 20 है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो अब जब यहाँ पे माइनस आ गया तो अब आपको क्या करना है कि अब सोचना है कि ऐसी दो संख्या लेना है कि जिनका गुणा करने पे 20 आता है और घटाने पे 8 आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो जोड़ने पे ये संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे प्लस आता है तो जोड़ने पे ये संख्या आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आता है तो घटाने पे ये संख्या आनी चाहिए। मतलब ऐसे दो संख्या ढूंढना होगा अब आपको कि गुणा करने पे पीछे वाली संख्या जाए और घटाने पे ये जो है आपका ये जो बीच में संख्या है वो आ जाए, ठीक है। इस चिन्ह से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। तो अब 20 है यहाँ पे, तो 20 जो है आपके 2 के पहाड़े में आता है 10 के, ठीक है। तो यानी कि 10 गुणे 2 जो होता है 20 होता है, 10 गुणे 2 हो गया आपका 20 होता है, और 10 में से 2 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो 8 के जगह हम लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम माइनस लिखेंगे, 10 - 2, उसमें प्लस लिखा जाता है, अब इसमें माइनस लिखे क्योंकि घटाने पे आना चाहिए, ठीक है। और 20 के जगह पे 10 गुणे 2 लिख देंगे। तो देखिए x² प्लस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 10x - 2x - 10 गुणे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 10, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, और देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कि -2 कॉमन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 10 बचेगा। तो देखिए देखो दोनों जगह पे है, तो x + 10 और x - 2, ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो आपको ढूंढना है कि गुणा करने पे 16 है और घटाने पे कितना है 6 आए, तो फिर वो संख्या क्या होगी देखना होगा। तो वो संख्या जो है हमारी 8 गुणे 2 होगी, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 होगा, और 8 में से 2 हम लोग घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे 6 के जगह पे 8 - 2 लिख देंगे, और 16 के जगह पे हम लोग 8 गुणे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 8x - 2x और -8 गुणे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा x + 8, और यहाँ से जो है -2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x + 8। तो इस तरह से जो है x + 8 और x - 2 जो है इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² -7x - 30 दिया है, x² -5x - 6 दिया है, मतलब कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, ठीक है, आगे पीछे दोनों माइनस है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ भी हमने पहले ही आपको बता दिया कि पहले आपसे मतलब इसी चिन्ह से है, आपको यही चिन्ह देखना है कि गुणा करने पे जो संख्या आ रही है, ठीक है, यानी कि जो दो संख्या ले रहे हैं उनका गुणा करने पे ये आना चाहिए 30 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे आए,
और माइनस है तो घटाने पे है, तो अभी तो माइनस है तो घटाने पे 7 आना चाहिए। यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 30 आ जाए और घटाने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो फिर वो हमारी जो संख्या होगी, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं 10 गुणे 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, और 7 को लिख सकते हैं 10 माइनस 3 करके लिख सकते हैं ना, तो आराम से हो गया। यानी कि सेम सेम संख्या हो गई ना, तो फिर ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, और 30 की जगह पे लिखेंगे 10 गुणे 3 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या यहाँ से कोष्ठक हटाएंगे, तो ये माइनस 10x होगा। और देखिए जब कोष्ठक हटाते हैं तो बताएं कि चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा और 3x हो जाएगा, और फिर माइनस 10 गुणे 3। ठीक उसी तरह से यहाँ से x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 10, और यहाँ से जो 3 कॉमन होगा तो फिर यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 10 बचेगा। ठीक है ना, यानी कि x माइनस 10 और x प्लस 3 जो है इसका उत्तर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है, यानी कि गुणा करने पे जो है हमारा 6 आना चाहिए और घटाने पे 5 आना चाहिए। तो फिर ये जो होगा हमारा 6 माइनस 1 होगा, 6 माइनस 1 और 6 इंटू 1। ठीक है ना, 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा, और 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 1 कम 6 होगा। तो यहाँ से अब हम लोग कोष्ठक हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोष्ठक हटाएंगे, जब कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे भी तो बदल गया। यहाँ से आप x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस 1 कॉमन करेंगे आप, 1 1 है ना दोनों में, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा। तो इस तरह से इसका जो है ये सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, और यदि जैसा भी आपको लगा हो, जो भी चीज़ समझ में आई हो, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, फिर उस कन्फ्यूजन को जो है दूर किया जाएगा। और साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी इसके और भी टाइप जो हैं दूसरे पार्ट में आएंगे, तो आप इसके लिए सबसे पहले अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।